तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपकी गुरु शिष्य का मतभेद पूरी तरह से साफ कर देते हैं। गुरु शिष्य का भेद पूरी तरह से हम साफ कर देते हैं, कोई दुविधा ना रहे मन में। तो अच्छे से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, भेद जानना ज्ञान है। आध्यात्मिक रास्ते पे अगर आप चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना रहता है। सबसे पहले अंकुरी भोजन सबसे ज़्यादा उत्तम भोजन। गुरु शिष्य शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, भेद जानना ज्ञान है। आपको शुरुआत करना है शब्द से, शब्द लिए अनुभव करना है और भेद जानना है। भेद जानने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ध्यान और चिंतन, अपनी सुरति को इस संसार से हटा के आपको परमात्मा में लगाना है। क्योंकि आपने भेद जान लिया तो आपकी सारी दुविधाएं मिट गई। अब बस इस संसार को छोड़ना है। संसार से सुरति हटा के, ध्यान हटा के, सुरति हटा के मतलब ध्यान हटा के अपने हृदय मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। पूरी तरह से लीन होना है, एकात्म होना है, चिंतन करना है। कबीर कहते हैं, भक्ति ज्ञान से कल्याण होता, योग मिटे संदेह हुए तब मुक्ति। योग विधि कोई कोई अपनाता है क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। कबीर कहते हैं, मैं तो सांसों की सांस में, ब्रह्मांड के बाहर। तो आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि जो सांसों पे ध्यान लगाते हो वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। कोई कोई सफल हो पाता है। आपको लगाना है ध्यान का ब्रह्मांड से बाहर, सांसों की सांस में। तो बहुत कठिन मार्ग है योग विधि। भक्ति ज्ञान से कल्याण होता, पहले भक्ति फिर ज्ञान। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संसार में सभी ज्ञान अधिकारी है, अपने अपने भक्ति अनुसारी। जो जितना भक्ति किया रहता है उसी हिसाब से वो ज्ञान अधिकारी होता है। इसलिए भक्ति ज्ञान से कल्याण होता, पहले भक्ति फिर ज्ञान। बिना भक्ति ज्ञान नहीं होता। तो आपको कुछ और समझाने से पहले मैं ये समझा दूं कि भक्ति क्या है। जिसके हृदय अनुराग समाता है उस इंसान का स्वभाव कैसा होता है, अनुरागी कैसा प्रेम करता है ईश्वर से, परमात्मा से। तो भक्ति का मतलब होता है प्रेम और विश्वास। विश्वास कैसा होना चाहिए? दृढ़, अटल, शंका नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए। तो ये होता है भक्ति का मतलब। तो कुछ उदाहरण देते हैं कि अनुरागी लोग कैसे परमात्मा से जुड़े रहते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। जैसे आपने लटाई देखा होगा, कैसे धागा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पतंग आपने देखा होगा, पतंग उड़ाते हैं लोग सब धागा और लटाई के साथ। तो लटाई पतंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है धागा से। वैसे ही आपको परमात्मा के साथ जुड़ा रहना है आठों पहर। यही प्रेम अनुरागी करता है। जैसे मगन हो कोई किसी के पास जाने के लिए, वैसे ही जैसे आप कोई चीज़ को जान के, कोई चीज़ को पाके इंसान कितना हर्षित हो जाता है, कितना मगन हो जाता है। तो उसी तरह की पूरा मगन हो हृदय से ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए, प्यास हो, चाहत हो, तरस हो, तड़प हो उनके पास जाने के लिए। तो यही प्रेम अनुरागी करते हैं। कोई लोभ दे किसी भी वस्तु का, सांसारिक वस्तु का, घर परिवार का मोह दिखाए, तुम्हारे बिना ये संसार जग धन धाम कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा। तो जब कोई ऐसा लोभ लालच देता है तो वो उस लोभ लालच के पीछे ना भाग के उसके हृदय कोई असर नहीं पड़ता है। वो पूरी तरह से उसका हृदय मन बुद्धि तीनों चीज़ परमात्मा से लगा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता इस जग धन धाम से। तो यही प्रेम अनुरागी करता है। तो जैसे सती जलते अपने पति के संग, मोड़े ना अपनी तनकीन। आपने देखा होगा पहली प्रथा कैसे सती अपने पति के संग जल जाती है जिंदा ही। इसका मतलब होता है पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित। आपको जैसे एक नारी पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित होकर अपने पति के साथ सती जल जाती है, वैसे ही आपको पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित रहना है परमात्मा से, परमात्मा के ऊपर।
तो ये हमने आपको 1 2 3 4 उदाहरण दिए ये समझाने के लिए कि अनुरागी कैसा प्रेम करता है परमात्मा से, जिसके हृदय अनुराग समाता है उसका स्वभाव कैसा होता है। अब हम बताएंगे हमने क्या बताया था आपको कि शब्द से शुरुआत करते हैं, शब्द ले अनुभव करते हैं और भेद जानते हैं। भेद जानने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, भक्ति ज्ञान से कल्याण होता है। उसके बाद हमने आपको सब कुछ बता ही दिया। उसके बाद सच्चा शब्द। अब यहाँ पे आपका गुरु शिष्य का मतभेद खत्म हो जाएगा। सच्चा शब्द ले अनुभव करना और भेद जानना, क्योंकि उटपटंग शब्द, उटपटंग अर्थ, उटपटंग भेद, उटपटंग अनुभव कराएगा, उटपटंग ही भेद को जनाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ सही तरीके से लिखा हुआ रहता है तो आप उसको सही समझते हैं, कोई चीज़ गलत तरीके से लिखा हुआ रहता है तो आप उसको गलत तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं पे लिखा हुआ है कुछ, यहाँ से दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो और आप किसी गली में पहुँच जाओगे। सपोज आप किसी सुपरमार्केट में पहुँच जाओगे, वही शब्द को कोई लिखा, कोई उल्टा रास्ता दिखा दिया, आप बाएं से जाओ और दाएं से जाओ, मतलब शब्द को उलट पुलट कर दिया। कभी काल अर्थ को भी उलट पुलट कर देता है। तो अगर आप सही अर्थ नहीं निकाल पाते शब्दों को, सही तरीके से शब्दों का कोई व्यक्त नहीं करता है, कहीं भी शब्द सही तरीके से लिखा हुआ नहीं रहता है, तो आप भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्योंकि आप तो जानते नहीं, आपने देखा नहीं, आपको अनुभव नहीं है। जो देखा रहता है, जानता रहता है, भेद जानता रहता है, अनुभव हो गया, उसको तो कोई घुमा नहीं सकता। आप अगर पहले चरण में हो, शब्द ढूंढ रहे हो, सच्चे शब्द ढूंढे, सच्चे शब्द लेकर आपको अनुभव करना है, तो आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है। इसलिए कहता है सच्चा शब्द। तो सच्चा शब्द आपको कहाँ से मिलेगा? सच्चे ग्रंथों से और सच्चे देही गुरु से। सच्चे देही गुरु के पास ये शब्द कहाँ से आया रहता है? या तो वो बेहद है या किसी उनका भी कोई सच्चा गुरु होगा। अगर उनका कोई सच्चा गुरु नहीं होगा, आपको लगता है वो सच्चा गुरु है, तो यह हो सकता है वो बेहद हो। तो बेहद क्या है? कबीर कहते हैं ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में। तो बेहद कौन होता है? अनंत काल से जो पिछले जन्मों में अपने संस्कारों से, दिन रात की साधु सेवा और भक्ति से उतनी चेतना और विवेक लेके वो पैदा हुआ रहता है कि वो खुद विभिन्न ग्रंथों को पढ़ के, जैसे कबीर सागर है, बिजक मूल है, बाइबल है, त्रैपिटक है, कुरान है, वेदास है, गीता है, ये सब पढ़ के सच्चे शब्दों को चुन लेता है, छान लेता है, अनुभव कर लेता है कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होने पे ये गलत हो सकता है, ऐसा होने पे वो तो खुद तर्क वितर्क कर लेता है। तो ये गुण क्षमता उनमें कहाँ से आई होती है? तो अनंत काल के पिछले जन्मों की भक्ति से और संस्कारों से। कोई कोई ऐसा रहता है उन्हें ये वरदान स्वरूप मिला हुआ रहता है, तो वो बेहद कहते हैं। वो इसलिए कबीर कहते हैं ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं, बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में। तो ये हो गया आपको, ये हमने बताए थे, आप सच्चे शब्द या तो सच्चे ग्रंथ से ले सकते हो या सच्चे गुरु से। सच्चे गुरु दो प्रकार के होते हैं, या उनके भी कोई सच्चे गुरु होंगे या वो बेहद होंगे। तो अगर आप बेहद में आते हैं तो आपके पास ये ग्रंथ दिया हुआ है, क्योंकि कबीर ने बीजक मूल छोड़ के गया है संसार में, कबीर सागर छोड़ के गया है, बाइबल, त्रैपिटक, कुरान, वेदास, कहीं से भी शब्द ले धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ अनुभव करना है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देव सखा है, पात्र रूपी संसार, अक्षर से नियक्षर नियारा, वही भेद स्थिर है हमारा। ये सब है समर्थ आधारा। तो धीरे धीरे करके ये पात्र रूपी संसार से, डांट से लेके वृक्ष, शाखा से लेके वृक्ष से लेके नियक्षर मूल तत्व परमात्मा तक जब आपको अनुभव हो जाएगा, सारे भेद जान लीजिएगा। इन ग्रंथों को पढ़ के, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए। वैसे तो बीजक मूल कबीर सागर में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर वहाँ से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है तो अन्य ग्रंथ को भी रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं अनुभव करने के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आपको हर एक चीज़ अनुभव करना है और भेद जानना है। शब्द ले अनुभव करना और भेद जानना, ये फाइनल स्टेप है। पहला स्टेप है शब्द, दूसरा ले स्टेप है शब्द ले धीरे धीरे सब कुछ अनुभव करना और भेद जाना, ये फाइनल स्टेप है। तो
ये सारे के सारे ग्रंथ, या तो आप बेहद हैं या आपको कोई सच्चा देही गुरु चाहिए। आप 1000 गुरु बदल सकते हैं, अगर आपको कोई सच्चा देही गुरु नहीं मिल रहा हो, कान फूकने वाले, खुद कन्फ्यूज रहने वाले, अगर आपकी वो सारी दुविधाएं खत्म नहीं करता है, अगर आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, अगर वो आपको अनुभव कोई चीज़ की करा नहीं सकता, अगर उनके शब्दों को लेकर आप उनके शब्दों को सुनकर आपको ऐसा लगे कि वो बात बात पे बात बदलता है, उनको खुद विश्वास नहीं है, तो ऐसे गुरु सब नकली गुरु होते हैं। तो सच्चे गुरु, सच्चे देही गुरु, वो आपको मदद करेगा अनुभव करने के लिए, अपनी तरीके से तर्क वितर्क देके, उदाहरण देके आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा। जैसे कबीर ने धर्मदास को अनेक तरीका से उदाहरण देके समझाया, किसी भी तरह से ये मेरा शिष्य समझ जाए। तो ऐसे होते हैं सच्चे देही गुरु, पूरी तरह से निर्मल होते हैं, उनमें कोई क्रोध जैसे भावना नहीं होता है। सच्चे गुरु मतलब उसे जो भेद जान लिया है, जो भेद जान लिया है, उनमें साधु का गुण स्वभाव लक्षण होता है। तो 2 अवस्था को आप प्राप्त होते हैं देही गुरु से, या तो आपको अनुभव हो रहा है या अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे करके उनकी सेवा कीजिए और अनुभव कीजिए और जानिए। आपको फाइनल स्टेप तक पहुंचना है, भेद जानना है, परमात्मा को जानना है। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या करिएगा? 2 चीज़ करना है। आप इन ग्रंथों को, सच्चे ग्रंथ जैसे बीजक मूल है, कबीर सागर है, आप उनको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब का ज़माना है, सुन सकते हैं। रोज़ सुनिए, रोज़ पढ़िए, ध्यान लगाइए। रोज़, एक दिन में नहीं होता है, सालों लगेंगे, शायद धीरे धीरे करके आपको कुछ अनुभव होने लगे। क्योंकि आपके भीतर जो बैठे हैं, आपको वैसे तो आत्मा हंस स्वरूप है, जो परमात्मा आपके भीतर, जो आत्मा निअक्षर बैठे हुए हैं, जो परमात्मा ईश्वर बैठे हुए हैं, वही आपको अनुभव कराएंगे। तो निरंतर आप अपना लगन दिखाइएगा तो आपको अनुभव कराएंगे। खोजी हो तो पल भर में मिल जाओ, पल भर की तलाश, खोजी हो तो मिल जाओ पल भर की तलाश में। जो इंसान खोजता है, प्यास दिखाता है, तरस दिखाता है, लगन दिखाता है, तो उसी को अनुभव होता है, उन्हीं की मदद की जाती है। जिनको खोज तलाशी नहीं है, कोई प्यास ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है पाने की, जानने की, तो ऐसा लोगों को अनुभव, चाहे आप कितना भी सुन लो, पढ़ लो, कोई अनुभव नहीं होता है। तो प्यास के साथ, चाहत के साथ, तरस के साथ, लगन के साथ आप दिन रात ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समय समय पे टाइम निकाल के। तो ऐसे कबीर सागर, बीजक मूल जैसे ग्रंथ पढ़ने से, सुनने से, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा, धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा। चीज़ों को ध्यान लगाना होगा, मनचित लगाना होगा, शब्दों में खोना होगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो साधु सेवा। साधु सेवा सबसे उत्तम सेवा है, उत्तम भक्ति है। तो मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाई थी, साधु कैसे पहचाने इस संसार में, सच्चा साधु कौन है, साधु का गुण लक्षण क्या है। तो साधु सेवा में आप अपना समय बिता सकते हैं। साधु सेवा समृद्ध सेवा है, समृद्ध भक्ति है। तो भक्ति से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान अधिकारी होता है। तो ये सब जान के शायद आपकी सारी मतभेदें खत्म हो गई होगी। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से इन सब चीज़ों की तलाश में हैं, तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको मतभेद खत्म करना है, गुरु शिष्य को लेकर आपका मतभेद खत्म करना है, रास्ता दिखाना है कि कैसे करना है, क्या करना है, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, परम पुरुष को पाने के लिए, परम शांति को पाने के लिए कैसे होती है भक्ति। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों भाइयों के साथ जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, वो भी जाने बुझे समझे नकली गुरु संतों की झांसे में ना आए।